इससे फायदा ये मुझे मिला कि कल्याणी मैम स्टार्टिंग से ही बिजनेस में जुड़ी थी, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे बैकबोन थी। पर्दे के पीछे वो मेरी डायरेक्टरी करती रहती थी, मुझे नोट बना के देती थी, वो किताबें पढ़ती थी, कैसेट सुन लेती थी और हमें गाइड करती रहती थी। जब बच्चे लोग बड़े हो गए, जब कॉलेज में चले गए, तब कल्याणी मैम ने खुल के फील्ड में आई। जिसका नतीजा ये रहा कि आज 25वीं सालगिरह में, मेरी मैरिज एनिवर्सरी 25वीं सालगिरह हो गई, 24 जून को थी। उसमें मुझे 25 लाख रुपए की एक शानदार लग्जरियस कार खरीद के दिया है। यदि आप सब भी चाहते हैं कि आपकी धर्मपत्नी आपको गिफ्ट करे, जितने भी अपराजिता बहनें हैं, आप सारे बहनों को कहना चाहता हूं, आप लोग भी एक गोल बनाओ। यदि आप लोग अपने बड़ी बहन कल्याणी को माने हैं, तो आप लोग भी अपने अपने डायरी पर लिखो कि कौन से एनिवर्सरी में आप अपने पति को कार गिफ्ट देने वाली हो। डायरी पर लिखो, क्योंकि गोल है तो रोल है, गोल नहीं तो रोल नहीं। इंसान जो सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। यदि इंसान मोबाइल के बारे में सोचा तो मोबाइल मिल गई, यदि साइकिल के बारे में सोचा तो साइकिल आ गई, यदि शादी के बारे में सोचा तो शादी हो गई। तो आप कार के बारे में सोचोगे कि मैं अपने हस्बैंड को कार दूंगा गिफ्ट, मैं अपने बच्चे के जन्मदिन पे मैं कार दूंगा गिफ्ट में, तो ये हो सकता है। तो ये मेरी कोटेशन है, इंसान जो जो सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। ये मेरी फोटो लगा हुआ है, नंदन मिश्रा मेरा नाम है। और मैं आप सबको इस प्रोग्राम में टेक्निकल बनने का मैं रास्ता लेके आया हूं कि टेक्निकल आप कैसे बन सकते हैं। इसको लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं। मैं अपनी जर्नी की यदि बात करूं तो मेरी जर्नी बहुत ही साधारण परिवार से रहा, बिल्कुल आम गरीब से गरीब परिवार से मैं रहा। और 1992-3 में मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ। और मुझे 96-95 में मेरी बैंक में सर्विस लगी, बैंक की नौकरी करना शुरू किया। साथ साथ 99 में मेरी शादी हो गई। और शादी करने के बाद पैसे ज़्यादा चाहिए था तो मैंने नर्सिंग होम स्टार्ट किया। साथ साथ मेरी मेडिकल स्टोर थी, साथ साथ मेरी मेडिकल का होलसेल का कारोबार था। इतने काम करने के बाद मेरे पास पैसे जो चाहिए था वो नहीं आ पा रही थी। ऊपर वाला का संजोग रहा, कुछ अच्छा कर्म किए रहे होंगे एक पिछले जन्म में, जिसको लेकर के कल्याणी मेरे लाइफ में आने के बाद मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। 2006 में आरसीएम मिली और 2007 तक तो मैं बिल्कुल इस बिजनेस के विरोध में था। मैं इस बिजनेस को प्यार नहीं करता था, इस बिजनेस को मैं अपने घर से भगाना चाहता था। लेकिन कल्याणी ने इस बिजनेस को बचा ली। और 2007-8 में जाके ये बिजनेस मेरे को समझ में आया। और जब से समझ में आया तो मैं इस बिजनेस को दीवानगी के साथ करने लगा। ये इस बिजनेस को 16 साल के सफर में मैं भाड़ा के घर में, जब बैंक में नौकरी करता था, जब मैं नर्सिंग होम का मालिक होता था, तो बाई 10 के एल्वेस्टर के रूम में मैं रहा करता था। आरसीएम के बाद मैंने फ्लैट में, भाड़ा पे फ्लैट में रहना शुरू किया। और जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ा, तो आज मैं, ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रही है, ये मेरे घर की तस्वीर है। और ये तस्वीर लगभग लगभग जो है सो मेरी 1.25 करोड़ का ये मेरा घर है। मैं अपने, मेरे कॉलोनी का सबसे शानदार सबसे बढ़िया घर है। मेरे कॉलोनी में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी लोगों का घर है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर करके आए हैं। लेकिन आपका भाई, आपके दोस्त पंकज मिश्रा जी के घर के सामने सबके घर फीके पड़ जाते हैं। ये क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरे साथ आरसीएम है। आरसीएम बिजनेस वाले के घर बढ़िया होता है, आरसीएम वाले के गाड़ी भी बढ़िया होते हैं, आरसीएम वाले की बात भी बढ़िया होता है, आरसीएम वाले के सोच भी अच्छे होते हैं। तो आज मेरे साथ यदि ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी होगा। पहले मैं जिस घर में रहता था उस घर में 5 रेंटर होते थे और 5 रेंटर के बीच में एक टॉयलेट होता था। आज इस घर के अंदर में आज 3-3 टॉयलेट है। आज इस घर के अंदर में एक लंबा सा लिविंग कम डाइनिंग है। इस रूम के अंदर में मेरे एक बाथ टब, अभी कल्याणी शायद बाथरूम में नहा रही होगी, बाथ टब है। 4.5 लाख रुपए का तो बाथ टब है। जब गर्मी से पानी से नहाना तो गर्म पानी से डूब के नहाओ, ठंडा पानी से नहाना ढूंढना। मतलब ये आरसे बिजनेस की लाइफ है। ये मेरी 24वीं वर्षगांठ में मैं पूरे परिवार 1 सप्ताह के लिए मैंने टूर पे निकला था, केरल तमिलनाडु। खूब शानदार एंजॉय किया पूरे पूरे बच्चे परिवार के साथ, खूब मजा लिया। और ये इसलिए मजा लिया क्योंकि मेरे साथ आरसीएम था, आरसीएम को मैंने समझा, आरसीएम को सीखा। और वही चीज मैं आपको सिखाना समझाना चाहता हूँ। ये 25वीं एनिवर्सरी में कल्याणी मैम ने मुझे जो कार गिफ्ट दिया, वो लाल रंग की जो ढकी हुई है, यही कार है। और हमारे साथ जो कुछ लोग खड़े हैं, ये हमारे आसपास के मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं। सब लोग अपने अपने खुशी इजहार करने के लिए, इसमें आपके अपराजिता सुषमा मैम भी हैं, उनके हस्बैंड गौरव जी भी इमराल्ड अचीवर हैं। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स की तस्वीर यहाँ पर है। तो बहुत अच्छी है। और यही कार में मेरे को चाबी मिल रहा था।
उसकी तस्वीर है, मेरे फैमिली की तस्वीर है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस 23 साल की यात्रा में अभी आरसीएम में पैसे की वर्षा हो रही है, यानी बोनस के रूप में, बोनस क्लब के रूप में। और ये बोनस क्लब में पैसे की बारिश में भीगने का आप टारगेट बनाइए कि जितना जल्दी हो इस ये पानी हमारे शरीर पे आवे, यानी पैसे की बारिश हमारे शरीर पे आवे। पुराने तौर तरीके से जो आरसीएम कर रहे हैं, उस आरसीएम की थोड़ी सी माइंडसेट को चेंज करना है, नया माइंडसेट में आना है। ये जो बारिश होती है ये आती है वाइटल से। जब आप इस बिजनेस के ओपनर लेवल को आप आते हैं, पहली लेवल हमारा बिगनर होती है, फिर स्टार्टर होता है, उसके बाद ओपनर होता है। जब ओपनर लेवल पे आते हैं तो आपकी बिजनेस की टर्नओवर का तो कमीशन कंपनी देती है, संग संग आपको पूरी इंटायर कंपनी के टर्नओवर के ऊपर से भी पैसा आती है। आधे पैसा आपको महीने में आ जाती है और आधे पैसा साल में एक बोनस बन के मोटी रकम बन के आती है। ये बहुत मजा है, इसका नाम ही मैं दिया हूं पैसे की बारिश। और ये पैसे की बारिश में यदि भीगना चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ी बदलने की जरूरत है। पहला काम है आपको कल्चर ऑफ डेली वर्किंग, डेली काम करने का प्रयास करें। देखिए आरसीएम बिजनेस में क्या होता है, लोग कोई फुल टाइम करते हैं और कोई पार्ट टाइम करते हैं, और कोई कोई साथी जो है ना सम टाइम करते हैं। सम टाइम मतलब 3 साल से आरसीएम कर रहे हैं, रॉयल्टी नहीं हुआ, 4 साल से आरसीएम कर रहे हैं, रॉयल्टी नहीं हुआ। सम टाइम मत करिए, यदि सम टाइम करना है मत करिए, सिर्फ यूजर बन के रहिए। कभी निकले कभी नहीं निकले, कभी गए कभी नहीं गए, कभी किसी महीना में मीटिंग में बैठ गए, किसी महीना, ऐसे मत करिए। आप कल्चर बनाइए डेली वर्किंग का, चाहे 1 घंटा करिए, चाहे 2 घंटा करिए, चाहे 4 घंटा करिए, चाहे 5 घंटा, डेली घंटा तय करिए आप। हार्ड वर्क इसको मैं बोलता हूं, हार्ड वर्क करिए। कल्चर ऑफ प्रमोटिंग प्रमोशन, आपके छोटे छोटे लोग आपके टीम में 2500 पीवी करते हैं, 5000 डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड करते हैं, 5 डब्बा निफ्टी चार्ज का सेल किए हैं, 50 डब्बा, 10 लोग जो आपका ज्वाइनिंग कराए हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो लोग हैं उनको प्रमोट करिए, छोटी छोटी होम मीटिंग में, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग में उनका प्रमोशन करिए, उनकी तारीफ करिए, उनकी वाहवाही करिए। जितना ज्यादा आप अपने डाउनलाइन को वाहवाह करेंगे, तारीफ करेंगे, उतना ही आपके टीम की विकास तेजी से होगा और आप जो है सो पैसे की बारिश में आप आ जाएंगे। सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस, छोटे छोटे लोगों को आप जो करिए। फोकसिंग ऑन ओरिएंटल रिजल्ट, आपका जो फोकस है ना, अभी क्या किधर माहौल जा रही है, पूरी सिस्टम कहां जा रही है, अभी जो सिस्टम जहां जा रही है उसके तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास वीर वीरांगना की बातें चल रही है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी पूरे इंडिया लेवल पे अभी वोमेन इंपावरमेंट की जो हमारी एकेडमी होने वाली है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपकी टीम में कोई चीज सितंबर को लेके कुछ चल रहा होगा, कंपटीशन वगैरह, उसके ऊपर मतलब जहां से आपकी अपलाइन पूरी कंपनी की जो फोकसिंग है उस पे आप रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर आ सकता है। फिर आपको मतलब ये सब करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एक समय है 40 के दौर में एक आम आदमी, गरीब आदमी को जिंदगी जीने के लिए 4 रुपए के दरकार पड़ा था 40 में, बड़ी ध्यान से समझिएगा। 20 साल के बाद वही गरीब आदमी को गरीब रहने के लिए 40 रुपए की दरकार पड़ गई। फिर 80 के बाद गरीब रहने के लिए 400 रुपए की दरकार पड़ी। फिर गरीब रहने के लिए 2000 साल में 4000 रुपए की दरकार पड़ गई। और 2020 में गरीब रहने के लिए 40,000 की दरकार पड़ गई। बहुत सारे लोग यहां पे सोच रहे होंगे सर 40,000 में गरीब, हाँ जी सर 40,000 में गरीब रहते हो, क्योंकि 40,000 रुपए यदि जिस आदमी के इनकम है वो गरीब है। हम गलत फहमी में इसलिए हम आरसीएम नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमें बोल दिया मैं तो मिडिल क्लास में हूं, मिडिल क्लास में नहीं हो भाई। मिडिल क्लास का मतलब होता है जो सरकार को देता है, जो सरकार को देता नहीं है वो गरीब है। आप गलत फहमी से निकलिए। जब तक आप गलत फहमी में रहेंगे तब तक आरसीएम कर ही नहीं पाएंगे, आपको शर्म लगेगा। शर्म को हटाना है तो गलत फहमी, आंख के ऊपर जो जाल है इस जाल को हटाइए। 40,000 रुपया कमाने वाला आज के दौर में गरीब है, गरीब गरीब बहुत गरीब है। क्योंकि 40,000 रुपया महीना कमाते हैं तो 12 महीने में आपकी 4,80,000 ही कमाते हैं। और सरकार कहता है कि 5 लाख रुपया से कम कमाते हो तो तू तो अपना परिवार नहीं चला पाते तो मेरे को क्या दोगे, तुमसे टैक्स लूंगा ही नहीं। मिडिल क्लास का मतलब यह होता है कि जिनकी मास सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा होता है। यानी आरसीएम बिजनेस में यदि आप टेक्निकल पे आएंगे तो जाके आप मिडिल क्लास में आएंगे। और जल्दी से जल्दी अपने को गरीब क्लास से निकल के मिडिल क्लास में आने के लिए आप अपनी पुराने कल्चर, इससे पहले जो मैंने स्लाइड दिखाया 5 चीज जो मैंने बताया उसको नोट डाउन करके आप उसको थोड़ा सा डेवलप करने का प्रयास करें। और ये हम जो बात कर रहे हैं ये अतीत है, 40 मेरी अतीत थी, अतीत मेरा मुर्दा है, जो बीत गई वो मुर्दा है। 20 में वर्तमान से बात किया,
अतीत से वर्तमान की तुलना करिए। यदि अतीत और वर्तमान यदि सही दिख रहा है तो अपने आंखों से अपनी भविष्य को देख के आप चिंतन करिए, ये भविष्य क्या कह रहा है। चिल्ला चिल्ला के भविष्य ये कह रहा है कि यदि अतीत में तुमको 4 रुपया में गरीब और भविष्य 2020 में 40,000 में गरीब, तो भविष्य ये कहता है कि 2040 जो आपके लाइफ में आएगा वो कम से कम 4 लाख रुपया महीना आपकी इनकम होगी, तो आप गरीब रहोगे। क्योंकि यहां पे आते आते 40 में आते आते आप जो सांस लोगे उस सांस लेने पे पैसा लगेगा आपको। आप जो टॉयलेट जाओगे, जो पानी यूज करोगे, एक बार टॉयलेट जाओगे 50 रुपया पानी पे खर्चा हो जाएगी आप। ये होगी, ये तय है। आपको अपने आप को तैयार, जो आज के लिए काम करते हैं वो गरीब हैं, और जो भविष्य के लिए काम करते हैं वही विजेता है। अतीत मुर्दा है, भविष्य जिंदा जिंदा है। भविष्य की तरफ बढ़ेंगे तो विजेता बनेंगे, और अतीत अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो मुर्दा और भूत बन जाएंगे। तो भूत मत बनिए, विजेता बनिए। 2040 की तरफ आगे बढ़िए, और 2040 से आगे बढ़ने के लिए हम जिस सिस्टम में हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में नए लोगों का आना उतना ही जरूरी है जितना शरीर में नया खून बनना। यदि शरीर में नया खून नहीं बने तो आपके शरीर में कैंसर हो जाएगा, आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां आएगी। आप यदि इस इंडस्ट्री में समय के साथ अपने आप को गरीबी से निकलना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपके टीम में नए ज्वाइनिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और नए ज्वाइनिंग इस प्रकार से आपके आने चाहिए। हर एक साथी महीना में कम से कम अपनी आपको प्रपोजिंग से 10 से 15 20 ज्वाइनिंग आपको लाना चाहिए। जब मैं वाइटल अचीवर था, मुझे याद है क्षमा जी, मैं भी एक दिन ईगल था, मैं भी एक दिन रनर था, मैं भी एक दिन स्टार था। एक महीना में मैं मैक्सिमम 82 ज्वाइनिंग कराया था अपने हाथों से, 82 ज्वाइनिंग। आज की डेट में मैं देखता हूं कि आज कुछ भी नहीं करना, केवाईसी कराना, ज्वाइनिंग हो गई, 4 लोगों को लोग ज्वाइनिंग कराकर पीठी था तो बता, मैं तो 4 लोगों को ज्वाइनिंग करा लिया। क्या कर लिया? अरे मेरे जमाना में ना सरकार साथ देता था, न मीडिया साथ देती थी, न कंपनी साथ देती थी, कुछ भी नहीं था। अपने अंदर में जुनून था, अपने अंदर में पागलपन था, अपने अंदर एक्साइटमेंट था। आप भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से अमीर बनना चाहते हैं 2040 में, 40,000 नहीं, 4 लाख नहीं, 40 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो आप ये चेक करिए कि इस महीने में मेरे माध्यम से कितने ज्वाइनिंग हुए हैं। यदि आप टेक्निकल अचीवर हैं, आप चेक करिए। यदि 10 ज्वाइनिंग आप कराए हैं तो आप अपनी टीम से अपेक्षा रखिए कि मेरी डाउनलाइन भी ज्वाइनिंग कराएगा। यदि आप 50,000 रुपया कमाते हैं, आप 25,000 कमाते हैं, आप 30,000 कमाते हैं, आपसे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो आपको देख के आपका डाउनलाइन सीख रहा है। आप घर में बैठे बैठे रहते हो, आपका डाउनलाइन भी घर में बैठा रहता है। आप फील्ड में जाओगे, आपका टीम फील्ड में जाएगा। हम जो कहते हैं दुनिया नहीं करता, हम जो करते हैं वही दुनिया करता है। हमारी टीम वही करती है जो हम करते हैं। हम ज्वाइनिंग कराएंगे तो टीम ज्वाइनिंग कराएंगे, हम डायमंड क्लब करेंगे तो होगा। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग कैसे होगा? जब हम अपने आप को अपनी टीम में डायमंड क्लब को प्रमोट करेंगे। जब डायमंड क्लब करते हैं यानी आरसीएम की आपके घर में 10-12 हजार का जब आपके घर में प्रोडक्ट रहता है, तो ये प्रोडक्ट ही आपको घर से फील्ड की तरफ निकालेगा। प्रोडक्ट जैसे आपके घर में रहेगा तो प्रोडक्ट आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि 10,000 रुपया यूं ही आपके घर में नहीं आया है। 10,000 रुपया कहीं ना कहीं से आप माइनस किए हैं। ये प्रोडक्ट को लेकर आप जब मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, गांव में निकलेंगे, तो गली मोहल्ले में निकलेंगे तो आप हकलाएंगे, भकलाएंगे, तुतलाएंगे। कई बार हकलाते भकलाते तोतलाते आपका नेटवर्क बन जाएगा, और आपके टीम कुछ लोग जूम में आने लगेंगे, कुछ सिस्टम समझने लगेंगे, तो यूं ही आपका नेटवर्क बढ़ने लगेगा। इसीलिए डायमंड क्लब करना इस बिजनेस में अमीर बनने का पहला कदम है, पहली कदम है डायमंड क्लब। अब चेक ये करिए, क्या मैं डायमंड क्लब में हूं? डायमंड क्लब का मतलब होता है 1 से 10 तारीख तक। आप यदि 18 तारीख को करते हैं, 30 तारीख को करते हैं, नो, डायमंड क्लब नहीं है। डायमंड क्लब का मतलब है पीड़ा, दर्द, थोड़ी सी दर्द उठाइए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करिए, तो जाके डायमंड क्लब हो सकता है। और ये सब कुछ करने के लिए आपको होना पड़ेगा बेस्ट। बेस्ट बेस्ट का मतलब होता है बिलीव, विश्वास, भरोसा करिए। यदि आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो नहीं हो सकता, और भरोसा जब कम होता है ना तो काम करने में मजा नहीं आता है। इस बार 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, यही 1-1.5 महीना पहले इंडिया ने 2020 वर्ल्ड कप को जीता था। इंडिया ने पहले बैटिंग किया। उस दिन मेरी कॉलोनी में कुछ लोगों की मीटिंग थी, लेकिन मैं क्रिकेट को थोड़ा सा पसंद करता हूं, तो मैं
झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं, मेरी तो मीटिंग है, मैं आज जूम मीटिंग है, मैं मीटिंग में रहूंगा। मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे क्रिकेट देखना था। इंडिया की पहली बैटिंग हुई, मेरी बड़ी बड़ी बहुत मजा आया, खूब मजा लिया, खूब एंजॉय लिया। इतना बढ़िया शानदार स्कोर बनाया था कि मैंने सोचा कि जीत ही जाएगी। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका खेलना शुरू किया तो इंडिया के बॉलर को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। मैं तो 3 बार टीवी बंद किया, मैंने देखा हार गई इंडिया। लास्ट में मेरे बेटा बोला पापा जीतेगा, मतलब यार अब क्या जीतेगा, यार इतना चौका छक्का चौका मार रहा है। फिर बर्बाद कर दिया इंडिया का टीम, फालतू का टीम है। मैंने खूब उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया, जैसे हम अपने डाउनलाइन को बोलते हैं। मैंने टीवी बंद करके निकल गया। मेरा बेटा टीवी अपना देख ही रहा था। जब मैं घर वापस आया तो फिर मेरा बेटा एक्साइटमेंट के साथ बोलता पापा जानते हो इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, गजब का खेला, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। बोले ये सही बात है। मैंने तुरंत जो है सो रिप्ले देखा, और रिप्ले जब देख रहा था तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन छक्का चौका मार रहा था, लेकिन मेरे मन अंदर से आवाज क्या आ रहा था, बेटा जितना भी चौका छक्का मार, लास्ट में यादव जी आएगा, कैच पकड़ेगा, तुम तो हारोगे ही हारोगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं क्रिकेट नहीं समझाना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं बिलीव। बिलीव पावर जिस दिन आपके अंदर बढ़ेगा ना, फिर उस दिन आपका काम करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले भरोसा करिए भगवान के ऊपर कि ईश्वर 2 टांग पर भेजा है, इसका मतलब है मेरे लिए कुछ अच्छा प्लानिंग किया है। यदि हमें गरीब भेजना होता, कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी जीना होता, तो भगवान हमें 4 टांग पे भेजते। थैंक्स भगवान, थैंक्स गॉड, कभी भी मंदिर मस्जिद में जाने का आपको मौका मिलता है तो भगवान से ज्यादा मांगो मत, ऊपर वाला आरसीएम दे दिया है। अब ये मत मांगो कि मुझे रॉयल्टी करा दो, मुझे टेक्निकल करा दो। आप भगवान के ये बोलो कि थैंक्स गॉड, मैंने मेरे को आप आने आरसीएम दिया, अब मुझे दर्द सहने की ताकत दो। तुमको जितना दर्द देना दे दो, जितना परीक्षा लेना ले लो, मैं तो क्षमा की तरह मैं भी इमरान बनूंगा। आप भगवान जी को बोलिए, भगवान जी को बोलिए कि मैं रीना ओझा की तरह मैं भी टेक्निकल अचीवर बनूंगा। आप मांगिए मत, भिकमंगा की तरह गिरगिराइए मत। भगवान के सामने में सब गिरगिराता रहता है, और जो गिरगिराता है ना, मम्मी पापा भी ज्यादा उसको प्यार नहीं करता। तो आप अपने भगवान के ऊपर बिलीव करिए, सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखिए। आप कर सकते हैं, आपसे हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है मेरे को? अरे भगवान ने मुझे अजूबा भेजा है धरती के ऊपर, हमें कौन रोक देगा? आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अपलाइन और अपने लाइफ लाइन, दुनिया का नंबर 1 अपलाइन। आपके बहुत सारे डाउनलाइन से मैं तो सुनता हूं मेरा तो अपलाइन खराब है। तू खराब है, अपलाइन कभी खराब नहीं हो सकता। अपलाइन मतलब होता है मां, अपलाइन का मतलब होता है बाप। मां और बाप अपने पसंद से नहीं लाया जाता है। जैसा भी आपका अपलाइन है, आपसे ज्यादा उम्रदार हैं, आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आप गांव के अपलाइन हैं, आपके अपलाइन है मतलब आपके ऊपर वाले हैं। जिस दिन आपको अपने अपलाइन पे भरोसा हो गया कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूं कि मेरे अपलाइन दुनिया का सबसे नंबर 1 है, मेरे अपलाइन सबसे अच्छे हैं, बस आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। जब तक आप अपने अपलाइन के प्रति नजरिया खराब रखोगे, मरते रहोगे आप, वाइटल पे घसीटते रहोगे, रॉयल्टी पे जाकर के रॉयल्टी गिरेगी, रॉयल्टी आपकी जाएगी, जिंदगी में रॉयल्टी आपका मेंटेन नहीं हो पाएगी। आप अपने अपलाइन के प्रति आदर करिए, अपलाइन को थैंक्स अदा करिए आप। और दूसरा आपके लाइफ लाइन, आपके नीचे जो व्यक्ति आए, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं, जब काउंसलिंग करता हूं तो सुनता हूं, सर जितना निकम्मा निखट्टा तो सब मेरे नीचे आ गया। क्या बात करते हो आप? अरे ये गॉड गिफ्टेड आरसीएम प्लान है। ऊपर वाला आपको मजबूत समझा है, इसीलिए आपके नीचे कमजोर लोगों को लाया है कि ये मेरा जो बच्चा कमजोर बच्चा है, ये मजबूत बच्चा, इसको खींच लेगा, इसको बढ़ा लेगा, इसको रॉयल्टी पर ले आएगा। अपने जुबान से कभी भी ये मत बोलो कि मेरे डाउनलाइन खराब है, मेरे डाउनलाइन गरीब है, मेरा डाउनलाइन कमजोर है, मेरा डाउनलाइन अशिक्षित है, बेवकूफ है, बुड़बक है, ऐसा मत बोलो। आपको एक चीज बोलना होगा, दुनिया का सबसे अच्छा मेरा लाइफ लाइन, दुनिया का सबसे अच्छा मेरा डाउनलाइन है। थैंक यू भगवान, आपने इतने अच्छे डाउनलाइन मुझे को दिया। यदि इस पे आप काम करेंगे तो अपने डाउनलाइन पे आपका बिलीव बढ़ेगा। सिस्टम, आरसीएम के ऊपर कभी भी शंका न करें। आरसीएम रूपी बहुत सारी सिस्टम आपको दिखाई देगी, बहुत सारी कंपनियां आएगी। आरसीएम के दौर में 16-18 साल के दौर में हमारे पास 18,000 कंपनियां आई, लेकिन कभी भी मजाल नहीं हुआ कि कोई कंपनी के ऊपर हमारी आंख गई। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम हमारे पास है। इससे बढ़िया एजुकेशन किसी के पास में नहीं है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट किसी के पास में नहीं है, इतना अच्छा परिवार किसी के पास में नहीं है। आप भरोसा करो इस सिस्टम के ऊपर। आप आरसीएम के प्लान, दुनिया का सबसे शानदार प्लान है, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा जाती है, अनलिमिटेड डेप्थ। दादा आप, आपके बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता, अभी जो सेकंड जनरेशन जो प्रोग्राम हुआ, पीवी सिंह साहब आज हमारे दुनिया नहीं है।
हमारे बीच में नहीं है। आज बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स नहीं है, लेकिन आज उनके घर में पैसा जा रहा है। इंडिया में किसी भी कंपनी का नाम बताओ, किसी भी एक कंपनी का नाम उठा लो, ऐसा नहीं देखने को मिला है। डू टू आरके में सिर्फ दिखता है, क्योंकि इसका प्लान बहुत ही शानदार है। प्रोडक्ट नंबर वन प्रोडक्ट हमारे पास है, कंपनी सबसे शानदार कंपनी हमारे पास में है। इससे बड़ी किसी के पास कंपनी नहीं है। आप अपने टीम के, आप खुद जाके कंपनी देखो, टीम के लेकर कंपनी देखो, मीटिंग एंड सेमिनार में आप लगातार बने रहें, इससे बिलीव पावर आपका बढ़ता रहेगा। इससे जैसे जैसे इस काम को करेंगे आपका बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा जो बिलीव बढ़ेगा वो बिलीव बढ़ेगा आपको भीलवाड़ा एकेडमी। चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा। 15-16 अगस्त 2024, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन आपकी आजादी के लिए एक प्रोग्राम डिजाइन की गई है। फर्स्ट टाइम वोमेन्स इंपावरमेंट प्रोग्राम है, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए। कल तक कल्याणी मेरे उंगली पकड़ के आरसीएम वर्ल्ड जाती थी, पहला बार 15 तारीख को ऐसा होने वाला कि कल्याणी की उंगली पकड़ के मैं जाऊंगा। यदि आपके साथ महिला नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। आपकी बेटी होनी चाहिए, आपकी बहन होनी चाहिए, आपकी मम्मी होनी चाहिए, आपकी पत्नी होनी चाहिए, तभी जाके इस प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। यूनिक प्रोग्राम है। मतलब आज तक 23 साल, 24वां साल में हम चल रहे हैं, 24वां साल में एक यूनिक प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। आप चेक करिए कि क्या मेरा टिकट बना, मेरे टीम से कितने कपल का टिकट बना है। जल्दी जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो होता है ना, वो अजूबा इतिहास बनता है। ये आप एक बार होगा तो कई बार होंगे, लेकिन पहली बार जो होता है वो इतिहास बनता है। इतिहास का साक्षी बने। 15-16 तारीख को आप चले, इससे आपका बिलीव पावर बहुत बढ़ेगा। और इस प्रोग्राम में हमारे न्यूट्रीचार्ज एक ब्रांड जो प्रोडक्ट है हमारा, हेल्थ को अच्छा रखने वाला महिलाओं के लिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाला है। आप सबका वेलकम करने के लिए वहां पर 31 जुलाई 2024 तक कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, जेंट्स हो लेडीज हो, 5 डब्बा ओमेन अपने आईडी पर यदि आप कटवा लिए हैं या नहीं कटवाएं तो अभी कटवा लीजिए। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति के आईडी पे 5 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वुमेन होनी चाहिए। 15 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें नाइट में जो आप रुकेंगे उसमें शानदार तरीके से आपको गाला डिनर न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको मिलेगी। साथ साथ जून जुलाई अगस्त जुलाई तक, जून जुलाई तक 15 डब्बा यदि आपके आईडी पे होती है तो आप अपने नहीं, अपने साथ जिनको भाई को लेके गए हैं या अपने पापा को लेके गए हैं या अपने पति को लेके गए हैं, आप 2 आदमी की कपल एंट्री भी होगी। और कपल एंट्री में आपके दोनों लोगों को शानदार न्यूट्रीचार्ज के गाला डिनर में आपको जाने का मौका मिलेगा। बहुत मजा आपको आएगा। साथ साथ आपको न्यूट्रीचार्ज वीरांगना का आपको बैच भी मिलेगी, और आने वाले दिन में आपका वीरांगना के ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ 31 जुलाई 25 डब्बा न्यूट्रीचार्ज ओमेन यदि कोई आदमी करते हैं तो आपको कपल एंट्री गाला डिनर मिलेगा, प्लस न्यूट्रीचार्ज वीरांगना का बैच मिल जाएगी। अब प्लस एक सुंदर सा, ये दीदी के आंख पे जो चश्मा देख रहे हैं आप, कितनी सुंदर लग रही है। चश्मा खोल दो तो इतनी सुंदर नहीं लगेंगी। बस ये गूगल जो है सो आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको गिफ्ट में मिलेगा, जो 3 महीना मई सॉरी जून जुलाई मिला के 25 डब्बा करके जो आएंगे उनको ये सेलिब्रेट की जाएगी स्टेज पे। और जो 50 डब्बा करेंगे, वो 50 डब्बा करने वाले साथियों को कपल एंट्री मिलेगी। साथ साथ आपको जो है सो वीरांगना का आपको बैच मिल जाएगा। साथ साथ जो है सो आपको गगल भी मिलेगा, और साथ साथ पूरे इंडिया के बीच में आपको स्टेज पे बुला के आपको ट्रॉफी से सम्मान भी किया जाएगा। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं और हर कुछ आसान हो सकता है। और साथ साथ पूरे इंडिया से जितने भी लोग वहां जाएंगे, 3 टॉप अचीवर जो होंगे, जिनके नाम से सबसे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेल रहेगा, उनको टॉप अचीवर को अलग से वहां पे सम्मान की जाएगी। और इसके लिए आपको जीत का जो हथियार है, 50 डब्बा करो, 100 डब्बा करो, इंडिया में टॉप बनो, इंडिया के सबसे आगे आप निकल के आओ, अपनी टीम को आगे निकल के जाओ, तो जो लोग इसमें टॉप जाएंगे उनको 5 बुकलेट वहां पर स्टेज पर फ्री भी मिलेगी। और साथ साथ दूसरा चीज है उसमें एक्साइटमेंट, बेस्ट के लिए ई से एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आपको मीटिंग सेमिनार में जाने से आपको मिलेगा। आप कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, कल भी मैंने सेमिनार किया तो लोग इतने मुस्कुरा रहे थे, उतने तालियां, मैंने स्टेज पे मैंने पूछा कि आप सब कैसे हैं, सबके सब बोल रहे झकास बिंदास। मैंने एक आदमी को बुला लिया, अब बुला के बोले यार पर्स निकाल। पर्स निकाला, मैंने उसके पर्स में देखा 10 रुपया है। अब बताओ 10 रुपया उसके पॉकेट में है, तब भी बोलता है बिंदास झकास, मुस्कुरा रहा है। ये एक्साइटमेंट आपके बिजनेस में एक्साइटमेंट लाएगा। दुखी राम कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता, खुशी राम ही बड़ा काम करेंगे। और ये एक्साइटमेंट जो है ना, ये मीटिंग सेमिनार से मिलते हैं।
जैसे खुशी राम है तो आपके टीम में लोग खुश होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। दुखी राम है तो साथ छोड़ देंगे। अरे जो दुख वाला पति होता है उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है। जो महिला दुख में हर समय रोना गाती रहती है उसके पति घर नहीं आना चाहता, और चाहता कि मैं बाहर रह जाऊं। मुस्कुराइए, हंसिए। कहा गया कि फूल को खिलने के लिए जितना ही सूरज की किरण की आवश्यकताएं होती है, इंसान को भी सफल होने के लिए उतना ही मुस्कुराने की आवश्यकता होती है। और मुस्कुराहट किसके चेहरे पे आ सकता है? जो एक्साइटेड होगा, जो जोश में रहेगा। इस महीना में बिजनेस गिर गया, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा डायमंड क्लब टूट गया, मेरा वो आदमी टीम छोड़ के चला गया, ज्यादा रोगे बस गड़बड़ ही गड़बड़ होगा। तो इसलिए आपको बेस्ट बनने के लिए हर समय एक्साइटमेंट की जरूरत है। और एस का मतलब होता है स्किल। स्किल को डेवलप करिए, स्किल बढ़ाइए। और ये स्किल जो है ना, जूम पे बैठ के नहीं हो सकता। एक मीटिंग बैठिए, एक व्यक्ति का नोट बनाइए और फील्ड में भागिए। जितना ज्यादा फील्ड में भागेंगे, जितना ज्यादा आप होम मीटिंग करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट को डेमो करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर में स्किल और सेक्रीफाइस करने की आपको आदत बनेगा। अपने डाउनलाइन के साथ फील्ड में जाइए। अपने अपने जिनको आप ज्वाइन कराए हैं उनको लेके जाइए। बाइक से अकेले क्यों जाते हैं? अकेले जाओगे तो पेट्रोल उतना ही जलेगा। अपने डाउनलाइन को लेके जाइए। जहां पे आप प्लान दिखाते हैं डाउनलाइन आपको देखेगा। प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो डाउनलाइन आपको सीखेगा। जब डायमंड क्लब करेंगे तो डाउनलाइन देखेगा। जब प्रोडक्ट खरीदने आप पिकअप सेंटर जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे टीम में लोग खरीदारी नहीं करते। आप एक बार चेक करो, महीना में आप जब भी 200 रुपए की खरीदारी करने जाते हो तो बाइक पर एक डाउनलाइन को बैठा लो ना, गाड़ी पे ले जाओ ना पिकअप सेंटर। वो आपका मुंह देखता रहेगा, आप खरीदारी करते रहो। वो जब बार बार देखेगा, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। हमको जाना था 3 किलोमीटर पिकअप सेंटर, और हमारे एक डाउनलाइन को लेकर जाना है 1.5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो हमें 4.5 किलोमीटर सेक्रीफाइस हो गया, क्योंकि हम अपने डाउनलाइन को सिखाना चाहते हैं। तो एस का मतलब बेस्ट में था। एस का मतलब होता है स्किल एंड सेक्रीफाइस। हम अपने डाउनलाइन को लेके थोड़ा सा प्रयास करें। और टी का मतलब होता है टारगेट, और टारगेट के ऊपर डालिए टाइम। जो भी टारगेट बनाइए, जब आप टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट पर टाइम नहीं देते हैं तो टारगेट आपका डेड है, मुर्दा है। मुर्दा इतिहास नहीं बनाता, जिंदा इतिहास बनाता है। तो टारगेट पे टाइम डालिए, गोल बना के काम करिए, टाइम डालिए उसके ऊपर। और अभी जो टाइम आपको डालना है वो डालना है हमारे पास 24 एनिवर्सरी सितंबर के आधार पे नवंबर में हो रहा है। इंडिया के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में होने वाली है। 24वीं एनिवर्सरी नवंबर महीना में, 27 या 24 नवंबर इसका डेट आ चुका है। ये गोल बनाइए कि इस एनिवर्सरी में हमें किसी भी सूरत में स्टेज पे जाना है। जो भी पुराने हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, जो भी हमारे पुराने टेक्निकल अचीवर हैं, यदि आपका बिजनेस कम गिरे हुए हैं तो सर इस महीना आपके बहने मौका है, अपनी बिजनेस को मेंटेन करो। अपनी बिजनेस को प्रयास करो कि हम स्टार प्लेटिनम है तो स्टार प्लेटिनम पे आ जाए, हम स्टार गोल्ड है तो हम स्टार गोल्ड पे आ जाए। यदि आपकी बिजनेस मेंटेन भी होती है और बिजनेस को मेंटेन करके आप पिन को भी बदलते हो तो आपको इस यूनिवर्सिटी पे स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। और एक चीज कहा गया है, जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। ये बिजनेस नाम करने का है। जिस दिन आपका नाम हो जाएगा सब कुछ आपका हो जाएगा। तो यहां पर आप इस पर करिए, सेट योर गोल, गोल बनाइए। जीवन के लक्ष्य स्थापित करने की शक्ति हमें हमारे सपने को ऊंचाइयों तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत कर